नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कल एक न्यूज़ चैनल देख रहा था तो उसके ऊपर एक वीडियो आई थी केरल की। केरल में इंडियन मुस्लिम लीग के जो यूथ विंग के कार्यकर्ता थे वो एक रैली निकाल रहे थे और ये नारे लगा रहे थे कि हिंदुओं, हम तुम्हें रामायण पढ़ना छुड़ा देंगे, हम तुम्हें मंदिरों पर फांसी पर लटका देंगे। और ऐसे नारे जो हिंदुओं के लिए बिल्कुल भी सहन नहीं किए जा सकते, ऐसे नारे केरल के अंदर लगाए जा रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये केरल वही है जिसमें पिछली दो बार राहुल गांधी ने वायनाड से इसी इंडियन मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़ा था। तो उसी टाइम एक वीडियो और आई हुई थी जिसमें इसी मुस्लिम लीग को राहुल गांधी सेकुलर बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सेकुलर कौम है और ये हिंदुओं के लिए बहुत बढ़िया वो है, देश के लिए बहुत बढ़िया कौम है। जबकि जो कल मैं वीडियो देख रहा था उसमें सरेआम ये नारे लगाए जा रहे थे कि हिंदुओं, हम तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें इस देश से भगा देंगे। तो इसमें दोस्तों सवाल ये उत्पन्न होता है कि वो मुस्लिम लीग जो सरेआम इस तरह के नारे लगा रही है उसका समर्थन राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। तो इसकी स्पष्ट वजह ये है दोस्तों कि राहुल गांधी मुस्लिम परस्त व्यक्ति हैं और ये गांधी परिवार शुरू से ही हिंदुओं के खिलाफ रहा है और मुसलमानों की इसने सरपरस्ती की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। इसीलिए इतना हौसला हो गया कि ये लोग सरेआम ये कह रहे हैं कि हिंदू, हम तुम्हें रामायण पढ़ना छुड़ा देंगे। इस तरह के नारे बहुत ही घातक नारे हैं, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार खुलकर इस तरह के लोगों का समर्थन करता रहा है। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है दोस्तों कि जब ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं और गांधी परिवार उसका समर्थन कर रहा है तो आखिर गांधी परिवार की कांग्रेस को जरूरत क्यों है। और पिछले 2004 से लेकर 2014 तक जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की, गांधी परिवार ने की और मनमोहन सिंह जी जैसे इंटेलिजेंट और बेहद शरीफ आदमी से ये बयान दिलवाया कि इस देश की संपदा के ऊपर पहला अधिकार मुस्लिमों का है, यानी हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक डिक्लेयर किया गया। फिर भी कांग्रेस पार्टी में ये नहीं समझ पा रहा है कि गांधी परिवार की छत्रछाया से क्यों नहीं बाहर निकलना चाह रही। इसके लिए ये जरूरी है दोस्तों कि कांग्रेस तो रहे लेकिन गांधी परिवार को इस देश से बाहर किया जाए, तभी इस देश का कुछ सुधार हो सकता है, तभी इस देश में शांति की स्थापना हो सकती है। और गांधी नेहरू परिवार किस तरह हिंदुओं के और इस देश के प्रति संवेदनशील कभी भी नहीं रहा। मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। तो शुरुआत में हमें शुरू से लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली बात तो ये है कि महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे करके इनको प्रधानमंत्री बनवाया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज देश की हालत दूसरी होती, लेकिन खैर वो चीज़ पीछे जा चुकी है तो इस चीज़ के ऊपर हम अब चर्चा नहीं करेंगे। 1962 में दोस्तों चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के इतने ज़्यादा पिछलग्गू थे, इतने ज़्यादा समर्थक थे कि उन्होंने ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और कई बार चाइना की विजिट की थी। और उनकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उन्होंने भी चीन की यात्रा की थी और वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे चीन से। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत को हराया, जिसका अपमान हम आज तक सहन कर रहे हैं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो स्थिति और हो सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और चीन आज़ाद हुआ था 1948 में या 1950 में, यानी हमारे बाद में आज़ाद हुआ था। और 1962 में हमारे पास एयर फोर्स थी और फाइटर प्लेन थे, लेकिन एयर फोर्स की जो वो थी 62 में चीन के पास नहीं थी। अगर जवाहरलाल नेहरू एयर फोर्स को आदेश देते तो मामला उल्टा होता, हम जीतते, न कि चाइना। और जो हमारा जो अपमान आज तक हो रहा है और जो हावी हमारे ऊपर चाइना आज तक हो रहा है वो नहीं होता। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ किया कि चीन का आक्रमण होने दिया और उसके ऊपर कुछ नहीं किया। दूसरी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की ये की कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, जिसको कि POK कहा जाता है, उसको यूएनओ में लेके गए और यूएनओ में जाने से वो मामला ऐसा फंसा कि उसका समाधान आज तक नहीं हो पा रहा है। और अगर समाधान होता तो 1971 में इसका मौका आया था, जब
पाकिस्तान के पाकिस्तान बांग्लादेश के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। अगर उस टाइम इंदिरा गांधी जी अगर वो उसके साथ समझौता करती तो पीओके खाली करना पड़ता 90,000 सैनिकों की एवज में पाकिस्तान को, लेकिन इंदिरा गांधी ने वो मौका भी हाथ से गंवा दिया। और जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में दिया गया था। न तो इंदिरा गांधी ने उसको हटाया, न राजीव गांधी जी ने उसको हटाया, जिसका खामियाजा देश ने भुगता कि जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं, जिनको कश्मीरी पंडित कहते हैं, वो आज भी अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। तो अब अगर हम बात करें राजीव गांधी जी की, तो राजीव गांधी जी ने जो कार्यकाल था उसमें भी देश के लिए इतना ज़्यादा होने का, आपको याद होगा शाहबानो केस याद होगा आपको, शाहबानो केस मुस्लिम तुष्टीकरण में कैसे उन्होंने कानून को ही बदल दिया था, संविधान को ही बदल दिया था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो यूनियन कार्बाइड का जो गैस कांड हुआ था, उसमें यूनियन कार्बाइड के जो मालिक था उसको कितनी आसानी से भारत से बाहर भागने का मौका दिया था, तो ये राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। और अगर बात करें हमें उसके बाद की 2004 से लेकर 2014 तक, तो 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन सभी को पता है कि कैसे सोनिया गांधी जी थी, वो परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री थी और उन्हीं की चला करते। और उन्होंने उसी काल में, इंदिरा गांधी के काल में और इस कांग्रेस के काल में मुस्लिमों को इतना ज़्यादा शक्तिशाली किया। और वक्फ बोर्ड को कांग्रेस के राज में 2004 से 2014 के उसमें इतनी शक्तियाँ प्रदान की कि अगर कोई भी मुस्लिम अगर जाके वक्फ बोर्ड जाके किसी भी संपत्ति को ये कह देता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी, तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की होगी ही होगी। तो ऐसे कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने ऐसे जख्म इस देश को दिए हैं दोस्तों। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, इसका प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा कि कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मैं समर्थन नहीं करता। क्योंकि कांग्रेस का होना भी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष हमेशा ही तानाशाह हो जाता है। जैसे मोदी जी के बारे में भी किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो कितना ही बड़ा जन आधार का नेता, उसको पीछे हटा देते हैं। और इस तरह की जो कार्यशैली वो एक तानाशाह की ही हो सकती है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो दोस्तों, अब मैं अपनी बात के समर्थन में उन प्रधानमंत्रियों के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा जो कांग्रेस से तो थे लेकिन गांधी परिवार से नहीं थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, और 1965 के युद्ध में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में ही पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था भारत ने, और घुटनों पर ला दिया था पाकिस्तान को। इतनी करारी शिकस्त जो इंडिया ने पाकिस्तान को दी थी वो आज तक सभी को याद है। वो लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेसी तो थे लेकिन गांधी परिवार से नहीं थे, और उसका ये योगदान हमेशा याद किया जाएगा। अगर हम बात करें पीवी नरसिम्हा राव जी की, तो आज देश के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो उदारीकरण की जो नीति है, वो पीवी नरसिम्हा राव जी ही लाने वाले थे, और उन्होंने ही विदेशों के साथ व्यापार करने का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ये रास्ते ये खोले थे, और जिससे देश है ना विकास के रास्ते पर चला था। अन्यथा उससे पहले ऐसी स्थिति हो चुकी थी देश की कि चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके टाइम में 50 टन सोना देश को गिरवी रखना पड़ा था, ताकि देश के फॉरेन रिजर्व में कुछ डॉलर आ सकें और देश के अर्थव्यवस्था को कुछ सुधारा जा सके। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव, जो कि जो गांधी परिवार से नहीं थे लेकिन कांग्रेस पार्टी से थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके दिया, और आज उसका जो विकास के रास्ते पर आज जो देश है वो पीवी नरसिम्हा राव की ही देन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गांधी परिवार जरूरी नहीं है इस देश के लिए। अगर अब बात हम करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के बारे में अभी 2-4 दिन पहले एक खुलासा हुआ है कि वो कैसे एक औरतखोर आदमी है, कैसे अफगानिस्तान की राजकुमारी के साथ उसने संबंध बनाए, उसको प्रेग्नेंट किया, और फिर उस औरत ने उस टाइम वो लड़की थी तो उस औरत ने राहुल गांधी से मैरिज करने के लिए क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट किया। यहाँ पर मैं दोस्तों क्रिश्चियन धर्म के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि क्रिश्चियन, अगर राहुल गांधी मुस्लिम होते या हिंदू होते तो मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करती या हिंदू धर्म अडॉप्ट करती। उसने क्रिश्चियन धर्म अडॉप्ट किया था। क्योंकि राहुल गांधी क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट किए हुए थे, और
इटली के अंदर जो राहुल गांधी का और इनकी माता जी का जो घर है उसके अंदर चर्च बना हुआ है। आज भी वहाँ पर प्रार्थनाएं होती हैं। किसी तरह का कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं, सिर्फ चर्च है जहाँ भी आज भी प्रार्थना होती है। तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, न कि हिंदू कम्युनिटी से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदू कम्युनिटी के लिए गांधी परिवार जो है वो बहुत ही घातक है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आज भी ऐसे लीडर हैं जिनको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना जाए तो निश्चित रूप से देश की जनता भी उस चीज़ को समझेगी और गांधी परिवार से मुक्त होने का प्रयास भी करेगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गांधी परिवार की छत्र छाया से कांग्रेस क्यों नहीं निकल पा रही। क्या कांग्रेस के पास योग्य उम्मीदवारों की कमी है, योग्य लोगों की कमी है, योग्य नेताओं की कमी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कुछ नेताओं के बारे में बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। अगर ये गांधी परिवार से मुक्त होता है ये देश तो वो एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक बढ़िया प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कुछ टाइम तक काम किया। इसी तरह अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। अगर इनको मौका दिया जाता है, या और कई मुख्यमंत्री हैं जो अच्छे उसमें कार्य कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं अच्छे स्तर पर और भारत के लिए विकास के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि गांधी परिवार ही इस देश के लिए कुछ करे। तो मैं कांग्रेसियों को ये कहना चाहूँगा कि गांधी परिवार की छाया से निकलिए और देश को एक अच्छा मैसेज दीजिए। क्यों? क्योंकि गांधी परिवार कभी भी इस देश का वफादार, हिंदुओं का वफादार नहीं रहा है। और अगर आने वाले टाइम में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये हिंदुओं के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि और अपने योग्य नेताओं को आगे बढ़ाए और गांधी परिवार की छत्र छाया से बाहर निकले, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, तो मैं फिलहाल इतना ही कहना चाह रहा था कि इस देश को राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस ही एक मजबूत विपक्ष का रोल अदा कर सकती है और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जब तक कोई भी सत्ता पक्ष हो वो हमेशा ही तानाशाह होगा ही होगा। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गांधी परिवार से मुक्त होना चाहिए इस देश को, इस देश की जनता को और कांग्रेस को, और अपने योग्य नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इतना ही कहना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे ये विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ और किसी भी पार्टी के विपक्ष में नहीं हूँ। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ। कभी भी राजनीतिक प्रभाव से या किसी पार्टी के प्रभाव से नहीं मैं वो करता। आज अगर मैंने गांधी परिवार के बारे में कहा है तो मैं कल ये भी चर्चा करूँगा कि अब नरेंद्र मोदी की नहीं, आदित्यनाथ योगी की ज़रूरत है इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए मैं ये भी चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को भी सोचें, बीजेपी भी इस चीज़ को सोचे कि उसे भी अब वक्त आ गया है कि वो नरेंद्र मोदी की छाया से बाहर निकले और योगी को आगे प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे। दोस्तों, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।